जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, एक नए लेवल की एनर्जी के साथ एक नया सब्जेक्ट लेकर मैं आ रहा हूं हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो है इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। अगर आप इस विषय के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो में क्या क्या मेंशन करने वाला हूं वो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। मेंशन करने वाले चीज को बताने से पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूं कि ये वीडियो 11 एंड 12 कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स सबके लिए है, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक आज मैं ले रहा हूं ताकि 11th वाले को भी पता चले और 12th वालों को भी पता चले व्हाट इज इकोनॉमी, अर्थशास्त्र क्या है, उसके प्रकार क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ, अर्थशास्त्र का पिता कौन है। इन सारे चीजों के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके शब्दों में मीनिंग, किसी भी चीज को अगर समझना हो ना, तो पहले जो शब्द हमारे सामने आया है, पहले उस शब्द को समझना, उस शब्द के बाप का नाम समझना, मतलब उसके पिता, उसका जन्म कैसे हुआ, फिर उसका इतिहास पकड़ना कि क्या इतिहास रहा था और प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन क्या है। उसके बाद उसको रियल लाइफ से कंपेयर करना। हाउ इज इट पॉसिबल कि कंपेयर करने से हमें समझ में आए कि एक्चुअल में अर्थशास्त्र क्या है। सो फाइनली इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और इकोनॉमी का जो बेस है, आधार है, वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं आपको बताऊं अर्थशास्त्र का इतिहास हम लोग को समझना है। यहाँ पे मैंने एजेंडा लिखा हुआ है, 4-5 चीजों के बारे में जानेंगे। यहाँ मैंने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। तो पहले हम लोग इकोनॉमी का नाम के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। दूसरा मैंने लिखा हुआ है हिस्ट्री। नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं कि अर्थशास्त्र का हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, कहां से जन्म हुआ, कैसे आया। तीसरा, फादर ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स बोर्न एंड डिफाइन। इकोनॉमी का फादर किसे कहा जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र का फादर कौन है, और जो पुरानी प्राचीन परंपरागत रूप से जो चली आ रही है, पिछले 1500-1600 सालों से पुरानी भी अर्थशास्त्र की परंपरा चली जा रही है, उसका पिता कौन है, उसके बारे में जानेंगे। इसका जन्म कैसे हुआ, अर्थशास्त्र आया कहां से, क्यों है, किस लिए जरूरी है, इसको अध्ययन करना क्यों जरूरी है, क्यों ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स को लिए बताया गया है। 9th 10th में जब हम लोग एसएस पढ़ते हैं, एसएस में भी अर्थशास्त्र के बारे में बताया जाता है। उसमें बहुत सारे एजेंडा को मिक्स किया जाता है, गरीबी, बेरोजगारी, जन्म दर, मृत्यु दर, इटीसी एक्स्ट्रा, बहुत कुछ, ये सब अर्थशास्त्र में आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इसके बाद हम लोग इकोनॉमी के टाइप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया कि इस शब्द के मीनिंग को समझना चाहिए। बड़े ही ध्यान से सुनना, आप लोगों के ध्यान को आकर्षित करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, बशर्ते आप नजरें बनाए रहिए इस वीडियो पे। इकोनॉमिक, इसका मतलब होता है अर्थशास्त्र। अगर इंग्लिश वर्ड इकोनॉमी की मैं बात करूं तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि मैंने लिखा है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्द कौन कौन से हैं, पहला है ओइक्स, OIKES, ओइक्स, और दूसरा शब्द है नीमिंग। तो ये दोनों जो है लैटिन भाषा के शब्द हैं। ये दोनों का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ओइक्स का मतलब होता है अ हाउस, यानी एक घर या एक सिस्टम, एक प्रणाली समझ लो, और नीमिंग का मतलब होता है टू मैनेज, यानी संचालन करना। अगर आप इन दोनों को ऐड करो, या फिर मैं ऐसे करता हूं, इन दोनों को जब मैंने ऐड किया, अ हाउस टू मैनेज, जब दोनों को मिक्स किया तो हमारा एक क्वेश्चन बन के आता है, हाउ टू मैनेज अ हाउस। एक घर का संचालन कैसे करें, एक घर का मैनेजमेंट कैसे करें। मैं यहां घर बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि घर का मैनेजमेंट करना है। पूरी की पूरी गवर्नमेंट अपने आप में एक घर है, उसका मैनेजमेंट कैसे करें। कोई स्कूल चल रही है, उस स्कूल का मैनेजमेंट कैसे करें। कोई कोचिंग चल रहा है, उस कोचिंग का मैनेजमेंट कैसे करना है। घर है तो घर का मैनेजमेंट कैसे करना है। दुकान है तो दुकान का मैनेजमेंट कैसे करना है, A to Z। और धन यानी उसको कितना बड़ा उपयोग होता है वहां पर, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। पैसों से संबंधित जो ज्ञान होता है ना, मैंने बताया, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। ये सारी की सारी चीजों, एक पूरे समाज में ये क्वेश्चन घूम रहा है, हाउ टू मैनेज अ हाउस। ये किसी भी समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी चीज का संचालन कैसे किया जाए, और इसीलिए अर्थशास्त्र का ज्ञान लेना जरूरी है। गृहिणी से लेकर सरकार तक सब इसके हिस्से में आते हैं, सब इस अर्थशास्त्र का उपयोग करते हैं।
गृहिणी मतलब एक हाउसवाइफ से लेकर घर को चलाने वाला छोटे से छोटा आदमी से लेकर सरकार, बड़े से बड़ी सरकार, आज दुनिया के बड़े बड़े अर्थतंत्र हैं। पूरे दुनिया में 196 कंट्री है, 196 देश हैं और सभी देशों की अपनी अपनी इकोनॉमी है। और सबसे ज्यादा तगड़ी इकोनॉमी इस पूरे दुनिया में अमेरिका जैसे देशों की है, ब्राजील, फ्रांस, चीन, फिर दूसरे और भी देश हैं। और इस सब के होड़ में, इस सब के प्रतियोगिता में भारत भी अपने आप को उभार कर लेके आ रहा है। भारत की भी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, जीडीपी लगातार इंक्रीज हो रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि कोरोना कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से इकोनॉमी में थोड़ा सा डाउन लेवल आ गया है, वो अलग चीज है, लेकिन लगातार इंक्रीज कर रहा है। भारत अपने आप को आगे लेकर आ रहा है। तो इकोनॉमी का उपयोग एक छोटी सी गृहिणी से लेकर सरकार, सब लोग इसका यूज करते हैं। मैं आपको अर्थशास्त्र के मीनिंग को बताना चाहूंगा। अर्थशास्त्र, जैसे आप देख पा रहे हो, अर्थशास्त्र को मैंने दो भागों में बांटा है। अर्थ का मतलब होता है धन, पैसा। अर्थ का मतलब होता है धन यानी पैसा, और शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान यानी कि विजडम। तो अर्थशास्त्र का मतलब हुआ धन संबंधित ज्ञान, पैसा संबंधित ज्ञान। जब तक पैसा संबंधित ज्ञान आपको नहीं होगा ना, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे यूज करना है, हमारे देश के लिए वो किस तरह से विकासशील है, हमारे देश के लिए किस तरह से ऊंचे स्तर पर पहुंचाया जाएगा, एक देश का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, विकास दर क्या है, वृद्धि दर क्या है, ये सारी चीजें, उसके लिए आपको धन संबंधित ज्ञान होना जरूरी है। और आपने कहावत भी सुनी होगी, जब पैसा रहता है तो बुद्धि काम करती है। तो पैसा रहना चाहिए और बुद्धि तभी काम करेगी जब उससे संबंधित ज्ञान होगा। सो फाइनली यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इंट्रोडक्शन वाला, कि क्या होता है अर्थशास्त्र और इकोनॉमी। कॉमन, बड़ा मजा आने वाला है इस टॉपिक में। सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। हमने अभी इंट्रोडक्शन ले लिया था। इस दुनिया में अर्थशास्त्रों की कमी नहीं है। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो अर्थशास्त्र का ज्ञान ठोकते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अर्थशास्त्र के बारे में बताते हैं, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कोयला घोटाला, फलाना धमाका, ढोल नगाड़। तो कितने सारे लोग हैं जो अर्थशास्त्र के लिए ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट किया, उनके बारे में जानना जरूरी है। मैं आपको बताऊं, आज से 21st सेंचुरी चल रहा है ना, यानी 21वीं सदी चल रही है। आज से 1600 साल पहले यानी 5वीं सदी में, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था, मौर्य काल युग चल रहा था, मौर्य युग चल रहा था, उस समय की मैं बात करूं तो चाणक्य नाम के पंडित हुए थे, जिनको कौटिल्य भी बोला जाता था। इतने ज्यादा शार्प माइंडेड थे, इतने ज्यादा कि वो एक बने हुए भिखारी को भी राजा बना सकते थे और एक बड़े से बड़े राजा को भिखारी बना सकते थे। उन्हें कानून का बहुत ज्ञान था। उन्होंने धन से संबंधित जो मैनेजमेंट करना होता है, उससे संबंधित उनको बहुत ज्ञान था। इस दुनिया में अर्थशास्त्र बहुत पहले से है, लेकिन किसी ने इसकी सही परिभाषा नहीं दी, किसी ने इसका सही अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं किया, परिभाषित नहीं किया किसी ने। इसीलिए लोगों को अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं था। लेकिन ज्ञान चाणक्य को, कौटिल्य को था, पर वो क्या परिभाषित नहीं कर पाए। लेकिन उस चीज की वजह से जो असर होता था, ये लोगों को समझ में आता था कि एक देश कैसे चलाना है, एक साम्राज्य कैसे चलाना है, किसी के बिजनेस को बिल्डअप कैसे करना है, किसी के बिजनेस को गिराना कैसे है, किसी बिजनेस में बाउंस बैक कैसे करना है। ये सारी चीजें अर्थशास्त्र से संबंधित है। इसका ज्ञान चाणक्य को था और उस समय के लोगों को भी था। चाणक्य ने 5वीं सदी में एक ग्रंथ लिखा था, अर्थशास्त्र जिसका नाम है, और वो ग्रंथ आज तक भी उसका यूज होता है। आज भी लोग उसको कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। उन्होंने ज्ञान दिया, लेकिन शब्द को परिभाषित नहीं कर पाया। उसके बाद 1776 में, 1776 में प्रोफेसर एडम स्मिथ आए। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने बहुत ही ज्यादा गहन अध्ययन किया चाणक्य के द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र के ग्रंथ को। इतना ज्यादा गहन अध्ययन किया, गहन अध्ययन करने के बाद उन्हें एक सटीक जानकारी मिली कि व्हाट इज अर्थशास्त्र, क्या होता है इकोनॉमी, और उन्होंने परिभाषा दिया। और इसीलिए कहा जाता है, उन्होंने खोज नहीं किया, खोज तो किसी ने भी नहीं किया था, बहुत पहले से ही अर्थशास्त्र भगवान के टाइम में है, सतयुग में, कलयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में, हर समय था। लेकिन इसका ज्ञान देने वाले थे चाणक्य यानी कि कौटिल्य, और इसको परिभाषित करने वाले थे प्रोफेसर एडम स्मिथ, जो 1776 में, और इसी समय को बोला जाता है बोर्न ऑफ अर्थशास्त्र, बोर्न ऑफ आधुनिक अर्थशास्त्र। आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्म हुआ था 1776 में। वो इसलिए क्योंकि इसका रियल मीनिंग बताया था प्रोफेसर एडम स्मिथ ने उस साल में।
तो आप कह सकते हैं कि संपूर्ण अर्थशास्त्र का जो पिता माना जाता है वो है चाणक्य यानी कि कौटिल्य, और जो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता माने जाते हैं वो है प्रोफेसर एडम स्मिथ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आपको तो पता है किसी टॉपिक में अगर आप हाथ डालोगे तो आजू बाजू के लोग भी उंगली करना शुरू करेंगे, पैर डालेंगे। और भी प्रोफेसर है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। यहाँ पर गांधी जी की मैं बात करूं, इन्होंने भी अर्थशास्त्र को लेकर बहुत बड़ा ज्ञान दिया था। इनका कहना यह था कि आपके पास जितना संसाधन है ना, उस कम से कम संसाधन में अपने ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं को पूर्ति करो। इससे क्या होगा कि हमें कम संसाधन का यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से विकास कर सकते हैं या धन से संबंधित कोई भी मैनेजमेंट जो होता है उसको अच्छे तरीके से ले सकते हैं। वो क्या करते थे, जिस धोती को पहनते थे तो जब उनको सोना होता था उसी धोती में से कपड़े को फाड़ कर वो बिस्तरा लगाकर उसी पर सो जाते थे, फिर उसी धोती से रुमाल बना लेते थे, फिर जरूरत पड़ने पर नाक पोंछने के लिए जब तक उसका यूज हो सकता था तब तक उस धोती का वो यूज करते थे। और वो ऐसा करके ये बताना चाहते थे कि सिर्फ एक संसाधन से मैंने कितने सारे काम कर लिए। लोगों को यह ज्ञान देना बहुत जरूरी है, इकोनॉमी को अगर अच्छे से समझना है तो। उसके बाद प्रोफेसर मार्शल का ऐसा मानना था कि अगर आप अर्थशास्त्र को बढ़ाना चाहते हो किसी भी देश के, तो उस देश के अर्थशास्त्र को बढ़ाने के लिए उस देश के लोगों का विकास होना चाहिए, मानव का कल्याण होना चाहिए। मानव का कल्याण होगा, उनका जीवन स्तर सुधरेगा, तो उस देश के अर्थशास्त्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। उस देश का अर्थशास्त्र एक विकसित लेवल पर जा सकता है, विकासशील लेवल पर नहीं, वो तो चल ही रहा है, एक विकसित लेवल पर जा सकता है। ऐसा प्रोफेसर मार्शल ने मानव कल्याण के माध्यम से बताया था। जितने भी इकोनॉमिस्ट हुए, अर्थशास्त्र के ज्ञान देने वाले हुए, सब लोगों की मानसिकता अलग थी कि एक्चुअल में अर्थशास्त्र को किससे रिलेट किया जाए, लेकिन एम सबका एक ही था, और वो ये कि कैसे अर्थशास्त्र को बढ़ाया जाए। उसके बाद आए प्रोफेसर सैमुएल्सन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। इन जैसे लोगों ने बताया कि संसाधनों का वितरण कैसे किया जाए, जो समाज में उत्पादन हो रहा है उत्पादन का बंटवारा किस तरीके से किया जाए पब्लिक के बीच। आप लोगों को पता है लोगों तक समान मात्रा में चीजें पहुंचनी चाहिए, जिसको जितनी जरूरत है वहां पहुंचनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी अर्थशास्त्र डिपेंड करता है कि वो विकसित होगा या विकासशील होगा। किसी भी देश का अर्थशास्त्र, आप लोगों ने सुना होगा अमेरिका, फ्रांस, ये सब विकसित देश हैं, भारत एक विकासशील देश है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र का सही से यूज नहीं हो पाया। अर्थशास्त्र का इतना अच्छा ज्ञान होते हुए भी जब सही यूज ना हो पाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। जो भी देश विकसित हैं वो लोग इस समय क्या कर रहे हैं, विकास के साथ साथ वृद्धि कर रहे हैं, और जो देश विकासशील हैं वो अभी सिर्फ विकास कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ अ वर्ड, एक बहुत खतरनाक शब्द जिसने अपने अंदर कितने सारे चीजों को समावेश किया हुआ है, वो है अर्थशास्त्र। तो ऐसे बहुत सारे लोग इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने ज्ञान दिया। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बोलूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी इकोनॉमी की पढ़ाई की थी, और वो इंडिया में इसका बहुत अच्छा वैल्यूलाइजेशन कर सकते थे, बहुत अच्छा यूज कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो प्रधानमंत्री बन गए। सो उस बारे में तो कुछ बोलना नहीं है, लेकिन ये चीजें जो थी ये आपको समझना बहुत जरूरी था कि कहां से इकोनॉमी आया, कौन संपूर्ण अर्थशास्त्र का पिता है, कौन आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता है। फाइनली ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग इकोनॉमी के प्रकार के बारे में थोड़ा समझते हैं। दो प्रकार का अर्थशास्त्र होता है नॉर्मली, जैसा बताया गया है। एक होता है छोटे लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर, जिसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी, यानी सूक्ष्म लक्षी अर्थ व्यवस्था या फिर अर्थतंत्र या फिर अर्थशास्त्र। और एक होता है बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर, जो अर्थशास्त्र के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है, वो होता है मैक्रो यानी कि व्यापक लक्षी, जिसमें दोनों के बारे में समझना जरूरी है। माइक्रो में यानी सूक्ष्म लक्षी जो है, छोटी छोटी चीजों के बारे में जिसमें बताया जाता है सामान्य रूप से, मांग हो गया, पूर्ति हो गई, बाजार तंत्र क्या होता है उससे संबंधित ज्ञान, वितरण कैसे करना है, इन सबसे संबंधित ज्ञान जो बताया जाता है जिस अर्थशास्त्र में, उसको सूक्ष्म लक्षी अर्थशास्त्र कहते हैं। दूसरा व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र है, तो उसमें क्या होता है, बड़े लेवल पर, जिसको परिवर्तन होने में सालों का समय लग सकता है, जिसको सुधार होने में सालों का समय लग सकता है, जैसे गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, देश से संबंधित विकास हो गया, किसी भी देश से संबंधित। ये ऐसे हैं या ऐसे एजेंडा है इकोनॉमी के जिसको परिवर्तन होने में, चेंज होने में लंबा समय लगेगा, इसीलिए इसको बोला गया है व्यापक लक्षी।
तो सूक्ष्म लक्षित और व्यापार लक्षित इस तरह से दो प्रकार का इकोनॉमी है, और दोनों प्रकार के इकोनॉमी 11th कॉमर्स और 12th कॉमर्स दोनों स्टैंडर्ड्स में मिक्स करके बताया गया है। और इसीलिए मैंने ये बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा चैप्टर किस प्रकार के इकोनॉमी में आता है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जो प्रोफेसर मार्शल थे 1816 में, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थशास्त्र का सिद्धांत। उस अर्थशास्त्र के सिद्धांत में प्रोफेसर मार्शल ने बताया था कि इकोनॉमी इज द स्टडी, इकोनॉमी उस विषय का अध्ययन है हाउ सोसाइटी विल प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज डिस्ट्रीब्यूट, कि एक समाज जो है वो किसी चीज का प्रोडक्शन कैसे करे, उसकी वैल्यू को इंक्रीज कैसे करे और लोगों में उसका बंटवारा कैसे करे, देम अमॉन्ग डिफरेंट पीपल्स, अलग अलग तरीके के लोगों में उनका बंटवारा कैसे करें, गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, सभी लोगों में बंटवारा कैसे करें, उस तरह के अध्ययन वाले विषय को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। ऐसा मार्शल जी ने बताया था और उन्होंने उनकी एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। उस प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी नामक बुक में ये चीजें लिखी हुई थी। सो फाइनली यहाँ पर आज का सेशन तो हमारा कंप्लीट होता है और आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, 12th कॉमर्स वालों के लिए यूट्यूब पर वीडियोस बनाए जाएंगे, आपको उसी से पढ़ाई करनी है, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए। उसमें जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं उसमें से पहला चैप्टर है कि अर्थशास्त्र के लिए आलेख और आकृति क्या है, आकृति कैसे समझना है। चैप्टर फर्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। 11th वालों के लिए भी शुरू किया जाएगा, लेकिन ये जो आज का सेशन था ना, ये 11th कॉमर्स के लिए भी था, 12th कॉमर्स के लिए भी था और अर्थशास्त्र से संबंधित हर उस एक पर्सन और व्यक्ति के लिए था जो अर्थशास्त्र को अच्छे से समझ रहे हैं, समझना चाहते हैं या जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, सबके लिए। मैंने खुद ने आप लोगों को ये बताने के लिए काफी ज्यादा गहन अध्ययन किया, तब जाके इतनी जानकारी आप लोगों को दे पाया हूँ। इसके लिए जिसने भी मेरे को जिसके सोर्स से मैं ले पाया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का इस वीडियो को प्यार देने के लिए वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे YouTube की फैमिली 0.5K से ज्यादा की हो चुकी है। आप लोगों के इस तरह के प्यार के लिए भी धन्यवाद। लगातार आप हमसे जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए, अपने स्टडी को अच्छे से कंप्लीट करिए। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद।